श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज उत्सर संत कबीर नगर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को कक्षा 11 हिंदी की शीर्षक साखी से दोहा समझाने जा रहे हैं, जिसका संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि की साखी शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कबीर दास जी हैं। दोहा संख्या 9 में कबीर दास जी जीवात्मा की व्याकुलता का वर्णन करते हैं। ये रहा प्रसंग। दोहा देखिए। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमान, कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग दूर घर, मार्ग शब्द का होता है रास्ता। विकट शब्द का अर्थ होता है विघ्न, बाधा। पंथ शब्द का अर्थ भी रास्ता होता है। यहां देख रहे हैं आप मार्ग शब्द का अर्थ होता है अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं, जैसे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या। कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। दुर्लभ शब्द का अर्थ होता है बड़ी कठिनाई सी। हर शब्द का अर्थ होता है ईश्वर। दीदार शब्द का अर्थ होता है दर्शन। अब आप बात देखिए। लंबा मार्ग दूर घर। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर का घर, ईश्वर का स्थान बहुत दूर है। रास्ता बड़ा कठिन है, अर्थात उनका दर्शन प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। लंबा मार्ग दूर घर, विकट विकट पंथ। रास्ता भी इतना कठिन है कि वहां पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आखिर क्यों? कारण क्या है? ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता है, उनका दर्शन नहीं किया जा सकता है, उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कबीर दास जी कहते हैं क्योंकि उस रास्ते में बहुमान अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, अनेक प्रकार के लुटेरे हैं जो वहां तक पहुंचने नहीं देते। कौन से लुटेरों की बात करते हैं कबीर दास जी? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मोह माया रूपी लुटेरे ईश्वर का दर्शन नहीं करने देते, उनके घर तक पहुंचने नहीं देते। दूसरी पंक्ति देखिए। कहो संतों क्यों पाइए, संतों को संबोधित करके कबीर दास जी कहते हैं हे संतजन, ईश्वर का दर्शन कैसे प्राप्त हो सकता? अर्थात उनका दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ हरि दीदार। ईश्वर को प्राप्त करना, उनका दर्शन करना, उन्हें जानना और समझना बहुत ही मुश्किल। एक बार इस दोहे का मूल अर्थ देखिए। कबीर दास जी कहते हैं ईश्वर का दर्शन करना, उन्हें प्राप्त करना अत्यंत कठिन है।
क्योंकि भक्ति के मार्ग में अनेक प्रकार के मोह माया रूपी लुटेरे हैं, जिसके कारण ईश्वर को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। ले चलते हैं हम आपको दोहा संख्या 10 की ओर, जिसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ईश्वर भक्ति के लिए अपने शरीर को न्यौछावर कर देते। इसका वर्णन किया गया इस दोहे में। पत्तियां देखें आप, ये उतन चारों मस्करा लिखाओ राम का नाम, लेखन करो करंक की, लिख लिखी राम पट। कबीर रूपी जीवात्मा का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया। कब लिखते हैं? ये उतन चारों मस्करों, मस शब्द का अर्थ होता है स्याही, मस शब्द का अर्थ होता है स्याही। लिखाओ राम का नाम, लेखन करो करंक की, करंक शब्द का अर्थ होता है हड्डी, लिख लिखी राम पट। आप ध्यान दीजिएगा, कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं और वह निरंकार ब्रह्म के उपासक हैं। कबीरदास जी अयोध्या चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र राम को भगवान नहीं मानते, वह सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम मानते थे। कबीरदास का मानना है कि राम हर स्थान पर संसार के जर्रे जर्रे में, मिट्टी के प्रत्येक कण में विद्यमान है। निरंकार ब्रह्म की बात करते हैं कबीरदास जी। लिखते हैं इस दोहे में, ये उत्तर चारों मस्त कहते प्रभु, अब मैं अपने शरीर को जला दूंगा। यदि आप दर्शन नहीं देंगे तो जला करके स्याही बनाएंगे। स्याही क्यों बनाएंगे? क्योंकि स्याही के द्वारा ही राम के नाम को लिखा जा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप अपना दर्शन नहीं देंगे तो आपकी बिरे रूपी आग में जल करके मैं अपनी शरीर ही जला दूंगा और शरीर को जलाकर स्याही बना दूंगा। और क्या करूंगा? लिखो राम का नाम, लेखन करो करंक की, और लिखने के लिए करंक। करंक शब्द का अर्थ आपको बताए हड्डी, और हड्डी का मैं लेखनी बनाऊंगा। उस लेखनी से, हड्डी की लेखनी से, शरीर से जली हुई बनी हुई स्याही से मैं आपका नाम, पवित्र नाम अर्थात राम राम लिख करके मैं आपके पास भेजूं। हो सकता है कि आप उस नाम को देखकर हमारे ऊपर कृपा करके हमें आप अपना दर्शन दें। एक बार इस मूल अर्थ को और देखिए। कबीरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं अपने शरीर को जला करके स्याही बनाऊं और हड्डी को लेखनी बनाऊं। उस लेखनी से मैं आपका नाम लिखूंगा और उस नाम को मैं आपके पास भेजूंगा। हो सकता है उस नाम को देखकर आप हमारे ऊपर कृपा करके हमें अपना दर्शन। कबीरदास जी प्रभु राम का दर्शन करना चाहते हैं। दोहा संख्या 11 देखिए। प्रस्तुत दोहा में कबीरदास जीवात्मा और परमात्मा से मिलन की व्याख्या करते हैं। लिखते हैं, कई बिरहिन को मीचते, कई आपा दिखलाई, और पहर का दाछड़ा
एक पहर 3 घंटे का होता है, तो 8 पहर का दाछड़ा मुंह पर सहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, कई विरहीन को बेचते, या तो आप मृत्यु प्रदान कीजिए, अर्थात आपके बिना, आपके दर्शन के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। कबीरदास जी विरह रूपी आग में चलते हैं, कहते हैं या तो प्रभु आप हमारे प्राणों का हरण कीजिए, या क्या कीजिए, कहे शब्द का अर्थ होता है या तो आप आदि, या तो आप हमें मृत्यु प्रदान कीजिए, मैं जिंदा रहना नहीं चाहता, या तो आप अपना दर्शन दीजिए। 8 पहर का दाछड़ा, दाछड़ा शब्द का अर्थ होता है दग्ध होना, जलना। किस आग की बात करते हैं, ध्यान से समझिए, विरह रूपी आग की बात करते हैं कबीरदास जी कि 8 पहर का दाछड़ा, रात और दिन का इस प्रकार आपके विरह में जलना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुंह पर सहा न जाए। हे परमात्मा, हे प्रभु, ये विनती है, निवेदन है, या इस जीवात्मा रूपी विरहिणी को मृत्यु प्रदान करें, या तो आप अपने स्वरूप का दर्शन दें। रात और दिन इस प्रकार दग्ध होना मुझसे सहा नहीं जाता। आइए ले चलते हैं आपको साखी के दोहा संख्या 12 की ओर। इस दोहे का प्रसंग इस प्रकार है, कबीरदास जी अपने आप को पत्नी मानते हैं और राम को पति मानते हैं। जिस प्रकार से सौभाग्यवती स्त्री अपने पति के अनुराग के लिए, सौभाग्य के लिए सिंदूर धारण करती है, उसी प्रकार से उसी का वर्णन कबीरदास जी दोहे में करते हैं। प्रस्तुत दोहे में जीवात्मा और परमात्मा के प्रेम की व्याख्या की गई है। कबीर एक सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनो रमैया रंग रहा दूजा कहाँ समाई। बड़ी अच्छी बात लिखते हैं कबीरदास जी, कबीर रेख सिंदूर की, सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक और काजल विषय वासना का प्रतीक है। नैनो रमैया, या रमैया शब्द का अर्थ राम से है, नैनो शब्द का अर्थ होता है नैन। यहाँ देखें, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सौभाग्यवती स्त्री सिंदूर धारण करती है अपने पति के अनुराग में, प्रेम में, उसी प्रकार से हे प्रभु, मैंने तो आपकी भक्ति के लिए, आपके प्रेम में सिंदूर धारण कर लिया, किंतु काजल दिया न जाए। मैं अपने नेत्रों में काजल स्थापित नहीं कर सकता, मैं काजल नहीं लगा सकता नेत्रों में। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो सौभाग्यवती स्त्रियों की तरह सिंदूर धारण कर दिया, आपसे अगाध प्रेम
कबीरदास जी काजल क्यों नहीं लगा सकते? निचली पंक्ति में देखिए, क्योंकि नैनो रे भैया रवि रहा मेरे नेत्रों में सदैव राम निवास करते, मेरे नेत्रों में राम निवास करते हैं, इसलिए उसमें वासना रूपी काजल लगाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। रहीम जी ने भी लिखा कि प्रीतम छवि नैनन बसी, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहां समाये, प्रीतम छवि नैनन बसी, कि हमारी प्रीतम परमात्मा की सुंदरता हमारी आंखों में समाहित है, इसलिए संसार की दूसरी कोई सुंदरता हमारे आंखों में समाहित नहीं हो सकती। भरे सराय रहीम लख पति के आप। ठीक उसी प्रकार से कबीर जी भी कहते हैं कि हे प्रभु मैं तो सौभाग्यवती स्त्री की तरह आपके प्रेम में सिंदूर को तो धारण कर लिए, किंतु विषय वासना रूपी काजल मैं अपने नेत्रों में नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे नेत्रों में स्वयं राम विराजमान है। इस दोहे में जीवात्मा और परमात्मा के प्रेम का वर्णन किया गया है। दोहा संख्या 13 देखिए, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ईश्वर को अपने अंदर ब्रह्मानंद में धारण करने की बात करते हैं। आगे ले चलते हैं हम आपको इस दोहे की ओर। शायद नाही सीप बिना स्वाति बोध भी नाही, कबीर मोती निपजे सोने शिखर गढ़मान। शायद नाही, या शायद शब्द का अर्थ होता है सागर, समुद्र। सागर शायद शब्द का अर्थ होता है समुद्र। सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, स्वाति एक नक्षत्र का नाम है। उस नक्षत्र में यदि वर्षा होती है और समुद्र में यदि सीप का मुख खुला है तो उस जल से सीप के अंदर मोती उत्पन्न हो जाता है। कबीरदास जी उस नक्षत्र की बात करते हैं कि शायद नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती निपजे सोने शिखर गढ़मान। शायद शब्द का अर्थ होता है समुद्र। स्वात नक्षत्र के विषय में हम आपको बताए, जिस नक्षत्र का जल संसार के सभी प्राणियों में सबसे दृढ़ संकल्पित चातक पक्षी होता है। पूरी वर्ष में स्वात नक्षत्र का जल सिर्फ ऊपर करके ग्रहण करता है, और स्वात नक्षत्र में यदि वर्षा नहीं हुई तो कभी भी वह सिर झुकाकर जल नहीं पीता। आइए देखते हैं दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि शायद नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती निपजे। मोती देखिए, मोती धातु का नाम है, किंतु मोती शब्द का दूसरा अर्थ है मुक्ति, अर्थात यह श्लेष अलंकार है। मोती शब्द का अर्थ मोती धातु है, और यहाँ पर मोती शब्द का अर्थ मुक्ति, मोक्ष से। निपजे शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न होना, शून्य शिखर कहते हैं ब्रह्मांड। यहाँ होता है त्रिपुटी, जहाँ पर साधक अपने ध्यान को केंद्रित करता है, ईश्वर की आराधना उपासना करता है और मन के अंदर ही साक्षात प्रभु का दर्शन करता है। देखें आप, कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर न तो सागर है
करके मोती बन रहा है। हमारे शरीर में प्रभु आपकी आराधना उपासना से हमारे ब्रह्मरंध्र में, त्रिपुटे में, ज्ञान चक्र में स्वयं आपकी कृपा से, आपके दर्शन से मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रही है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।